हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में भूगोल से संबंधित प्रश्न का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत में हरित क्रांति की जनक किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। आगे है, रबी की फसल कौन सी है? वो गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि रबी की फसल हैं। जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जायद की फसल है। और नकदी की फसल कौन सी है? तो गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि नकदी की फसल है। नकदी की फसल है गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। लाल मिट्टी का रंग लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि खरीफ की फसल है। क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई थी। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में दूध उत्पादन संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, या फिर श्वेत क्रांति से संबंधित डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो ताप थर्मल या थर्मल पावर से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, जो कि 1956 में शुरू हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ तारापुर, महाराष्ट्र से शुरू हुआ। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह किस नदी पर है? तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम परियोजना है, जो कि कावेरी नदी पर है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो 1875 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 में बना है, जो कि कुल्टी, पश्चिम बंगाल में है। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो निजी क्षेत्र में स्टील का टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को, यह कारखाना सबसे पुराना है। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो लौह अयस्क सबसे अधिक झारखंड राज्य में पाया जाता है। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। सबसे अधिक लौह अयस्क झारखंड में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के कहाँ पाया जाता है लौह अयस्क? तो छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में पाया जाता है। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 कारखाने थे। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? तो भारत में प्रथम यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को चली। 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम यात्री रेल चली। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 ईस्वी में चली। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 ईस्वी में हुई। वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 ईस्वी में हुई। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो हैदराबाद और नैनी के मध्य इलाहाबाद और नैनी के मध्य 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी कहाँ है? तो फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो है वो फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश। गंगावरम बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है, जो है आंध्र प्रदेश में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर प्लेटफॉर्म, जो है उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता व थार एक्सप्रेस। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। और सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है कौन सा है? बिहार। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी बताइए कमेंट में। गोवा की राजधानी क्या है? कमेंट कीजिए। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो वर्तमान डाक विभाग की स्थापना जो है अक्टूबर 1854 ईस्वी में की गई। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना अक्टूबर 1854 में की गई। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया? तो भारत में प्रथम डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो कांडला बंदरगाह भारत का कांडला बंदरगाह ज्वारी है। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1837 ईस्वी में। भारत में 1837 में सार्वजनिक डाक सेवा प्रारंभ हुई। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो है आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। मासिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो मासिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण है पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु और ओडिशा में होती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को थाल घाट दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोलकाता और मुंबई को भोर घाट दर्रा जोड़ता है। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है।
पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु को। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री जो है उत्तराखंड में। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्भत होती है वह किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्भत होती है वह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्भत होती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो भारत की गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। भारत की गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी जो है बंगाल की शोक कही जाती है। दामोदर नदी बंगाल की शोक कही जाती है। कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। भारत की सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भारत की भाखड़ा नांगल परियोजना। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील जो है उड़ीसा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील जो है राजस्थान में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील जो है राजस्थान में। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश दो राज्यों के तट पर है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में निर्धारित की गई है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई। 15 अगस्त 1947 को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है।
दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत का सिक्किम राज्य जो है चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम है, पहला में आता है राजस्थान, दूसरा में है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा में है महाराष्ट्र। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था वो स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण। स्वतंत्रता से पहले जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका 2 देशों के बीच स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मैकाल का पठार जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम है भारत और चीन के सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य के लिस्ट में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23/3 उत्तर, इसका है 23/3 उत्तर अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है अक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल है लद्दाख। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।